बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और मेरी फ़ैमिली भी ठीक है। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के टाइम से शुरू होता है, क्योंकि बच्चे जो मॉर्निंग है, काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुले हैं तो भाई बच्चों के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। तो आज बड़ी मुश्किलों से, और अब तो हाँ, इनके स्कूलों में सिर्फ ये हो गया है वीकेंड, यानी कि पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन जाना पड़ रहा है इनको, तकरीबन मंगल और बुध 2 दिन जाना पड़ रहा है। तो उसमें भी बच्चों को बहुत अफसोस हो रहा है कि 2 दिन की नहीं भी क्यों खुले। तो फिर बहरहाल बच्चों को रेडी करा है और एग्री करा है कि नहीं बेटा, बहुत लॉस हो चुका है पढ़ाई का आपका वैसे भी, तो बस ये है कि आप जल्दी से दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि प्रमोट तो वैसे भी कर दिया है। तकरीबन 2 साल से तो क्लासें ऐसी ही चेंज हो रही हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी बोर हो रहे हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे तो उनकी तो ईद हो गई। तो बस यहाँ पर तकरीबन मेरे बच्चे जो है तैयार हो चुके थे, रेडी थे बिल्कुल, और अफ़ज़ाल जो है इनको कहने में इनको स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तो मैं नहीं जाती स्कूल छोड़ने, क्योंकि ज़ैनब जो होती है, अभी ज़ैनब का ऑफ़ है, तो ज़ैनब अभी घर में है, क्योंकि सीनियर प्रेप में है ज़ैनब। तो अभी 1 तक के बच्चों के लिए स्कूल ओपन कर दिए गए हैं। तो ज़ियान जो है माशाल्लाह से, और ज़ियान जो है वो 2 क्लास में गए हैं, तो माशाल्लाह से 2 क्लास अटेंड की है इन्होंने न्यू, और मास जो है वो 5th में गए। तो माशाल्लाह से बस ये है कि बच्चों को जो है ना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम की तैयारियां करनी पड़ती थी और एग्ज़ाम का एक खुशी होती थी, और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस होता था तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे कि आज हमारे बच्चों ने जो पूरे साल की मेहनत करी है ना, वो आज रंग लाएगी। तो इसलिए 2 साल से जो है ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ना ही पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, ना रिज़ल्ट में मज़ा आ रहा है, ना ही क्लास चेंज होने में खुशी हो रही है। कुछ तकरीबन कोरोना वायरस की वजह से कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ तकरीबन अफ़ज़ाल ने बाइक बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ बच्चों को फिर मैंने जल्दी से बैग हैंग करने के लिए कहा है, क्योंकि बस जल्दी से बस्ते हैंग करने के बाद फिर वो फटाफट निकल जाएँ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, तकरीबन 7:30 हो गए थे, और घर से तकरीबन इनका स्कूल जो है आधे घंटे दूर है, एयरपोर्ट की तरफ इनका स्कूल है। तो फिर एयरपोर्ट तक अफ़ज़ाल जाते हैं इनको छोड़ने के लिए। पहले तो वैन आती थी खैर, लेकिन अब वैन को हम लोगों ने हटा दिया है, क्योंकि हफ़्ते में 2 ही दिन जाना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं। अफ़ज़ाल ने कहा नहीं, मैं छोड़ कर आ जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है बच्चों को। तो आज बच्चे अफ़ज़ाल के साथ गए, तो फिर उसके बाद बच्चों के जाने के बाद मैंने फिर किचन वगैरह में आ जाती हूँ, ताकि सामान वगैरह देखूँ, चेक करूँ क्या है, क्योंकि नाश्ते की फिर मुझे तैयारी करनी पड़ती है। और कल जो है मैंने कपड़े धोए थे, आप यकीन करो कपड़े धोने में थक जाते हैं। एक तो मासी जब से गई है ना, तो मैं खुद मासी बन गई हूँ, और घर की तकरीबन मेरी तो बहुत ज़्यादा ही वाट लग चुकी है। तो कि फ्रिज में चलते हैं, फ्रिज में देखते हैं कि हमारा आटा जो है वो गूंदा हुआ एक्स्ट्रा है या नहीं, ताकि मेरे को किचन फिर शाम को यानी कि सुबह नाश्ते के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आटा मैंने चेक करा है, तो आटा माशाल्लाह से अभी इतना था कि 2 पराठे बन जाएंगे आराम से। तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं तो बिस्किट ही लेती हूँ वैसे भी नाश्ते में, बिस्किट या रोटी, तो ठीक है अफ़ज़ाल और ज़ैनब खा लेंगे आराम से। तो यहाँ तकरीबन मैं दोबारा ही किचन समेट के और दोबारा लेटने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अब मैं मिलूँगी आपको दोपहर में। तो यहाँ मैं तकरीबन दोपहर में 10:30-11 बजे तक उठे हम लोग, फिर नाश्ता वगैरह करा। फिर उसके बाद जो मैंने जो कल लॉन्ड्री करी थी, कपड़े धोए थे, तो वो तय लगाने बैठ गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कपड़े धोने से ज़्यादा तय करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कपड़े तय करना अच्छा लगता है आपको, फ़ोल्ड करना, या बस धोना अच्छा लगता है। मेरे को तो धोना तो मैं फिर भी धो लेती हूँ, लेकिन फ़ोल्ड करने में मेरे को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन शादी से पहले मैं बिल्कुल भी धोती नहीं थी, बस अल्लाह मेरी अम्मी को हिम्मत दे, अभी भी वो मेरी माशाल्लाह मेरी अम्मी जो हैं वो कपड़े खुद धोती हैं। तो बस यही होता है, माँओं के घरों पे थोड़ा ऐश कर लेती है लड़की, लेकिन ससुराल में तो करना ही पड़ता है। ससुराल में अपना घर जो होता है ना, वहाँ करना पड़ता है। और यहाँ ये बर्तनों का अंबार देख रहे हैं आप, ये सुबह के नाश्ते के बर्तन थे, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ाना माशाल्लाह से 2-3 डिशें रोज़ बनती हैं, तो 2-3 पतीलियाँ हो जाती हैं, फिर दूध हो जाता है, फिर चाय की होती है। तो तकरीबन 4 से 5 आदत जो है ना, मेरी पतीलियाँ रोज़ाना मांजनी पड़ती हैं, तो मैं खूब धनाधन मांजती रहती हूँ उनको। तो यहाँ बच्चे तकरीबन मेरे स्कूल से आ चुके थे, तो यहाँ इनको मैंने सेट करा, कपड़े पहले ही फ़ोल्ड करके लगा चुकी थी, तो बेड खाली था इसलिए। और फिर मैंने बच्चों से कहा कि जल्दी से नहा धो के फ़्रेश हो जाओ, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आपको तैयार होना है। क्योंकि फिर हमारे जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए बड़े भाई हमारे को बच्चों को लेने आते हैं, तो फिर
देर हो जाती है तो वो गुस्सा करते हैं, कहते हैं नमाज जमात निकल जाएगी। तो अमूमन मैं बच्चों को किसी के साथ ही भेज देती हूँ नमाज़ पढ़ाने के लिए, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को कि घर में ही बेटा अदा कर लो नमाज के, क्या करें, क्योंकि घर से मस्जिद थोड़ी दूर है। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े भी मेले जो थे कपड़े वो समेट के रख लिए थे, ताकि मैं शाम में या एक आध दिन के बाद लॉन्ड्री कपड़े धोऊंगी तो वो दोबारा धुल जाएंगे। तो घर मेरा ऑलमोस्ट क्लीन है, साफ़ सुथरा घर मेरा पड़ा है। बस जो है बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो थोड़े जज्बाती हुए होते हैं, क्योंकि वो तकरीबन सुबह के गए हुए शाम को आते हैं, तो वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चों ने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों की जानमाज़ वगैरह तय करने लगी थी, ताकि मैं भी फिर बाद में थोड़ा सा मैं भी खाना वाना बनाकर फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। तो यहाँ तकरीबन अब मैं किचन में जाने लगी थी, क्योंकि मैंने आज खाना में आलू कीमा बनाना था मुझे, क्योंकि जुमरात थी इसलिए मैंने आलू कीमा बना लिया था। और बनाने के बाद फिर मैं यहाँ फ़्रेश हुई, घर वगैरह साफ़ करने के बाद मैं भी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन बस ये है कि व्लॉग में मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता नमाज़ दिखाना या इबादत दिखाना, मुझे व्लॉग में पता नहीं क्यों शर्म सी आती है। तो इसलिए बस मैं यही सोचती हूँ कि कोई ये ना कहे कि इबादत अगर कर रही हैं तो जता कर कर रही हैं या दिखा कर कर रही हैं इबादत। तो इबादत तो हमारी तो सिर्फ़ अल्लाह की नहीं है ना, तो हम अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, निफले अदा करते हैं। हम सिर्फ़ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमने अगले पिछले जो तो यहाँ मैंने तकरीबन अपना सारा काम कर लिया है और मैं अब आई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए किचन में, क्योंकि दोपहर में हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना सो गए थे। असल में खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गए थे। तो अब शाम की चाय बनानी है मुझे, और चाय बनाने के लिए तो सोचा था क्या बनाऊँ चाय के साथ थोड़ा कुछ स्नैक्स हो जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाता है। तो बस मास को मैंने पूछा था मास पैन केक बना लें, तो मास ने कहा चल अम्मी बना लेते हैं पैन केक। तो आज मैं पैन केक बनाती हूँ, और ये रहा पैन केक का डब्बा। तो इंशाल्लाह मैं इसको सिंपल तरीके से तैयार करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कभी मैंने पैन केक बनाया नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि पैन केक बनता कैसे है। और बस मैं उस दिन मेट्रो गई थी, तो वहाँ मैंने जो है ना इसका पैक देखा था। सब जगह की लाइटें ऑफ हैं मेरे घर में, यही होता है, सब जगह की लाइटें ऑफ़ करके बस एक रूम में हम लोग बैठ जाते हैं। तो वहाँ तकरीबन फिर एसी चलता रहता है और हम लोग आराम से सुकून से वहाँ होते हैं। तो ये मैंने दूध निकाला है और अब बनाऊंगी मैं चाय और गर्मा गर्म। अच्छा, चाय के कौन कौन शौकीन है? मैं तो भाई बहुत शौकीन हूँ चाय की। जब रमज़ान थे, रोज़े थे, तो जब भी हम चाय बहुत शौकीन से पीते थे, यानी कि अच्छा लगता है हम लोग को चाय पीना ना, रोज़े वगैरह खोल के रमज़ानों में, उसके बाद हम चाय पीते हैं सुकून से, तो अच्छा लगता है। और अब मैं लगी हूँ दूध बॉईल करने, फिर उसके बाद पीती हूँ मैं। तो यहाँ मैं पैनकेक का जो मिक्सर था वो मैं खोल के इस्तेमाल करने लगी थी इसको, क्योंकि मैंने यहाँ जो लिखा हुआ था उसको मैंने पढ़ लिया था, और पढ़ने के बाद फिर मैंने नॉर्मल सादे पानी में इसको पहले मिक्स करके बना लिया था, क्योंकि साफ़ पहले मैंने हाफ़ मग से बनाया था, ताकि आराम से ईज़िली मैं बना लूँगी फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि पहली दफ़ा थी तो कुछ आइडिया नहीं था मेरे को कि किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ मैंने पहले मेजरमेंट कप से थोड़ा सा एक खाली लेके मैंने कहा कम से कम 2 में केक बन जाएंगे, तो हम दोनों माज़ और मैं आराम से इजीली खा लेंगे। तो यहाँ मैं पानी से हल करने लगी थी, और सादा पानी लिया था मैंने इसको हल करने के लिए। तो यहाँ तकरीबन और बस इसको मिक्स करने लगी थी, और डब्बे पे लिखा था कि इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दिएगा। तो यहाँ मैंने 10 से हल करने के बाद खूब अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लिया था। फिर इसको 10 से 15 मिनट के बाद मैंने रेस्ट पे छोड़ा था। फिर कुकिंग ऑयल हो तो कुकिंग ऑयल से बना लें, या तो बटर से बना लें। मेरे पास तो उस वक्त कुकिंग ऑयल ही अवेलेबल था,
तो उसी से मैंने बनाने की कोशिश करी, तो माशाल्लाह सही बने। लेकिन बस मेरे से यानी कि कहते हैं ना, फ़र्स्ट टाइम तो हर चीज़ बिगड़ती है, और हम कोई फरिश्ता थोड़ी हैं जो हमसे फ़र्स्ट टाइम ही चीज़ अच्छी बन जाए। तो ट्राई करती रहूँगी, इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाब ज़रूर होंगी, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे शौक़ उठ जाता है फिर मैं उस काम को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया था। इसकी आप थिकनेस चेक कर लें कि किस तरीके से मैंने इसको रोका था। तो ये है कि अभी मैं चेक करती हूँ। तो यहाँ तकरीबन बस मैंने इसको अच्छी तरीके से हल करके, और यहाँ इसकी थिकनेस आप इस तरीके से देख लेंगे, ये आराम से बैटर जो है हमारा सही हो जाए। और जब हम पैन में डालें तो एक लिक्विड यानी कि एक जैसा ही पैन में जाए। तो यहाँ मैंने फिर बना लिया था। सही लग रहे हैं, अच्छे बने ना। तो यहाँ मैं कामयाब हो गई थी पैनकेक बनाने में। तो बने तो बहुत मज़े के हैं, सॉफ्ट ने बिल्कुल अच्छे बने। बस ये कि मेरे से इस यानी कि गोल शेप जो होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप जो होता है वो मेरे से नहीं बन पाया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, इस वजह से मेरे से बिल्कुल भी सही नहीं बन पाया। इंशाल्लाह और मिक्सर है मेरे पास, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा नेक्स्ट बनाऊँगी तो किसी मेजरमेंट से किसी चीज़ से बनाऊँगी, तो शायद फिर गोल बने। तो आप लोग भी मुझे आइडिया दिएगा कि गोल पूरा परफेक्ट गोल जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ हम शाम की चाय पी रहे हैं, और मैंने पैनकेक बनाए थे फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। तो ये मैंने पैनकेक लिए मैम। तो बस अपना व्लॉग में यहीं पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मास अल्लाह हाफ़िज़ कह दो बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।